अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अच्छी अच्छी सी वेजिटेबल्स भी आ चुकी हैं। तो आज हम शलजम बना रहे हैं, जिसको मैंने छील के काट लिया है और धोकर उसको बॉईल करने के लिए हमने रख दिया है। क्योंकि बॉईल पहले हम करेंगे, बॉईल करके हम पकाएंगे। वैसे भी हम पका सकते हैं, लेकिन हम आज बॉईल करके पका रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 10 मिनट लगे, हमारे बॉईल हो गए बहुत अच्छे से। और इसको हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे। और उसी कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। आप घी इस्तेमाल कर लें, ऑयल कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें इसके बाद 2 प्याज शामिल कर लें और इसको हल्का सा गोल्डन होने दें। जब तक ये गोल्डन होते हैं, हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है और इसको भी हल्का सा हमने गोल्डन करना है। और उसके बाद हमने 1 प्याली चिकन की जो भर के ली थी, उसको हमने चिकन को छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था। क्योंकि ये हमने सिर्फ बोनलेस लिया है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में काट कर इसके अंदर डाल लिया है। आप जिस तरह भी बना सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये इसको हमने अच्छा सा इसके अंदर फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें 2 टमाटर और कुछ हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इसको भी हमने 1 आधा मिनट इसके अंदर फ्राई करना है, ताकि ये टमाटर भी अच्छी तरह हमारे इसमें फ्राई हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। और उसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के ज़ीरे का डाल दिया है, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 1 चम्मच हमने नमक डाला है, हाफ चम्मच हमने हल्दी डाली है, 1 ही चम्मच भर के हमने सुरख मिर्च का डाल देना है। यही स्पाइसेस हमारे जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी हमने इसको अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि ये हमारा चिकन थोड़ा सा गल सके, क्योंकि चिकन हमने बोनलेस लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो चिकन हमारा है अच्छी तरह गल सके। और क्योंकि हमारा जो शलजम है वो तो पहले ही हमने बॉईल कर लिए हुए हैं, और उसको हमने अच्छी तरह जो है बॉईल किए हुए जो हमारे शलजम है, हमने उसको अच्छी तरह कूट लेना है। किसी कुंडी में कूट लें या मैशर से आप मैश कर लें। चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका था और उसमें हमने शलजम मैश करके इसमें डाल दिए हैं, ताकि हमारे शलजम भी अब इसमें मिक्स हो सके। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि मसाला पूरा इसके अंदर भी चले जाए और शलजम हमारे बहुत अच्छे से इसमें पक सकें। तो आप ही इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से बनने वाली है। क्योंकि जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि शलजम हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए कोई भी चीज़ ऐसी बनाई है, तो उसमें हर चीज़ में हमारा फ़ायदा ही होता है। तो इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों को, वेजिटेबल्स को इस्तेमाल किया करें। तो इसके साथ ही हमने 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह इसमें रच सके और अच्छी तरह इसकी बुनाई हो सके। और उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच भर के हमने इसमें चीनी का भी डालना है। और हमने हरा धनिया आपने तकरीबन 1 गठिया आपने काट के इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि हरा धनिया ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके साथ ही हमने हाफ चम्मच जो है गरम मसाले का डाल देना है, और 1 चम्मच हमने चीनी भर के डाल देनी है। चीनी के साथ हमारा जो है इसका जायका जो है उसका बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमने चीनी इसके अंदर डाली है। तो आप भी इसी तरह इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको ढक कर पकाना है, ताकि हमारी जो चीनी हमने इसमें डाली है वो मिक्स हो सके। तो इसके साथ ही हमारी ये रेसिपी बन के तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।